दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को अब लंबे समय तक जेल में रहने की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि दो बार उनकी जमानत रद्द हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी को 24 अप्रैल को जेजेएम घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, और उस गिरफ्तारी के बाद में उनकी जमानत अर्जी पहले ईडी की विशेष अदालत ने खारिज की थी, और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी है। दरअसल जेजेएम एक घोटाला जो जल जीवन मिशन घोटाला है, वह कुल मिलाकर 900 करोड़ का घोटाला बताया जाता है। और इस घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी से पहले उनके घर पर दो बार रेड हुई थी। उस दौरान हालांकि महेश जोशी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन घर में कागज खंगाले गए थे, कुछ फाइलें ईडी ने जब्त की थी, कुछ डायरियां ईडी ने जब्त की थी। और उसके बाद में 24 अप्रैल को महेश जोशी को नोटिस देकर ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, और पूरे दिन की पूछताछ के बाद 24 अप्रैल को महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई थी। अब दो बार जमानत खारिज होने के बाद महेश जोशी के पास में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसके अंदर 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था राजस्थान हाई कोर्ट ने। उस फैसले से पहले जो बहस हुई थी उसमें महेश जोशी के वकील का कहना था कि एसीबी में जो मामला दर्ज हुआ था सबसे पहले, उसमें महेश जोशी का कहीं नाम नहीं था, और उन्हें राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है, और उनकी गिरफ्तारी ईडी ने राजनीतिक द्वेषता की वजह से की है। लेकिन दूसरी ओर ईडी का कहना है कि महेश जोशी ने 2 करोड़ रुपए टेंडरों में गड़बड़ी की रिश्वत ली, और इसके अलावा उसके बेटे रोहित जोशी की फर्म में 50 लाख का गलत लेन देन हुआ। हालांकि इस बारे में महेश जोशी की ओर से सफाई दी गई थी कि मेरे बेटे की फर्म में 50 लाख का लोन लिया गया था जिसे चुका दिया गया। इस पर ईडी का कहना है कि 50 लाख चुका देने से अपराध की गंभीरता कभी कम नहीं होती। इस तरह से इन सुनवाइयों के बाद में फैसला 8 अगस्त को सुरक्षित रखा था, और आज महेश जोशी की जमानत को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में उन्हें अब जेल में रहना होगा। दरअसल जेजेएम का जो घोटाला है पहली बार तब खुला था जब एसीबी ने पुराने पाइप खरीदकर नए के नाम पर लगाने का मामला पकड़ा था। उसके बाद एसीबी में मामला दर्ज हुआ था। एसीबी में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद इसकी लगातार जांच चलती रही। उसके बाद यह मामला ईडी में चला गया। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की तो बहुत बड़े घोटाले सामने आए, और सबसे पहले इसमें काम करने वाले दो ठेकेदारों पर ईडी का शिकंजा कसा, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके पूछताछ की थी। उसके बाद में महेश जोशी के नजदीकी हैं बड़ाया, उनके घर पर जब रेड हुई तो वहां से ईडी ने कुछ डायरी बरामद की, कुछ कागजात बरामद किए, और महेश जोशी के नजदीकी की भी गिरफ्तारी उसमें हुई थी। पहले उससे पहले ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद में ईडी ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए दूसरी बार, पहली बार जब महेश जोशी मंत्री थे तब उनके सरकारी बंगले पर ईडी ने रेड की थी, उसके बाद में उनके निजी निवास पर रेड की थी। इस दौरान ठेकेदार और बड़ाया की गिरफ्तारी हुई थी, और उनसे पूछताछ के बाद ईडी के तार जो हैं महेश जोशी तक पहुंचे थे कि ईडी कंफर्म हो गई थी कि कहीं ना कहीं महेश जोशी के तार इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। इधर बड़ाया और ठेकेदारों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, लेकिन उस जमानत के बाद में 24 अप्रैल को महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अब भले ही इसे राजनीतिक मामला बताया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेएम के अंदर ईडी ने जो कड़ियां जोड़ी है, यह तय है कि राजस्थान एसीबी में जो शुरुआत में मामला दर्ज हुआ था उसमें बहुत स्पष्ट था कि जेजेएम के अंदर जल जीवन मिशन, जिसमें केंद्र सरकार की यह योजना है, जिसमें घर घर नल पहुंचाने थे, उस योजना के दौरान बताया जाता है कि सबसे पहले जो मामला पकड़ में आया उसमें हरियाणा से किसी फर्म से पुराने जंग लगे हुए पाइप खरीदे गए, और उन्हें उस मिशन के दौरान पाइप लगाए गए,
और वह गड़बड़ी पकड़ी गई तो सबसे पहले मामला दर्ज हुआ। उसके बाद में लगातार राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसे मामले निकल कर आए जहां पाइप नहीं डाले गए लेकिन बिल उठा लिए गए। और सबसे बड़ी बात तो यह पकड़ में आई कि महेश जोशी के कार्यालय में जो फाइलें होती थी उन्हें महेश जोशी का नजदीकी जो निजी प्राइवेट व्यक्ति है वह देखता था और वह डिसाइड करता था कि आखिरकार टेंडर किसे देना था, वह डिसाइड करता था कि किस ठेकेदार को क्या काम मिलना था। यह तमाम बातें इस केस में निकल कर आई और इस केस में जब कड़ियां जुड़ती गई तो महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। पिछले दिनों एक चार्जशीट जो दाखिल हुई थी उसके अंदर 17 लोगों के जो नाम थे उसके अंदर ना सिर्फ महेश जोशी बल्कि उनके बेटे रोहित जोशी का भी नाम है। रोहित जोशी का नाम इसलिए है कि रोहित जोशी की फर्म में 50 लाख रुपए रिश्वत के लगाए गए, यह आरोप ईडी ने लगाया है। हालांकि महेश जोशी बार बार यह बात मना करते हैं कि वह 50 लाख रुपए मैंने अलग अलग लोगों से कर्ज के रूप में लोन के रूप में लिए थे और बाद में मैंने वह पैसे लौटा दिए जिनसे भी लिए थे। लेकिन ईडी का कहना है कि जो टाइमिंग है पैसा लेने की और लौटाने की वह टेंडरों की तारीखों से और लेन देन जो महेश जोशी पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं उनके साथ टकराती है। ऐसे में भले ही 50 लाख लोन का लेके लौटा दिए गया लोगों को लेकिन अपराध की गंभीरता उससे कम नहीं हो जाती। ऐसे में महेश जोशी अभी गिरफ्तारी के बाद में पहले ईडी की विशेष अदालत की ओर से जमानत खारिज होने पर जेल में थे और अब वे एक बार हाई कोर्ट की जमानत जब खारिज हो चुकी है तो अब उनके पास में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। इस बीच महेश जोशी पर निजी तौर पर भी परेशानियां आई जब उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद में उनकी पत्नी कौशल जोशी का निधन हो गया। तब महेश जोशी को 7 दिन की जमानत मिली थी। इसके बाद में वे फिर सरेंडर कर गए थे और अब हाई कोर्ट की ओर से जो प्रयास उन्होंने किया था कि हाईकोर्ट में उन्हें जमानत मिले लेकिन वह जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में महेश जोशी को लंबे समय तक अब जेल में रहना पड़ेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई नहीं करता है तो महेश जोशी का संकट आगे चलकर और बढ़ने वाला है।